हेलो दोस्तों, पाइथन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को पाइथन के फंक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। फंक्शन बेसिकली बहुत सारे कोड का एक ब्लॉक है जो क्या करेगा, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा और एक ही काम को आपको बार बार करने में सहायता करेगा। फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा tut13.py। इसको मैं सबसे पहले जूम कर लेता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है। फर्स्ट मैं हैच देता हूँ लाइन को कमेंट करने के लिए। उसके बाद आपको एक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है डेफ। डेफ बेसिकली फंक्शन को डिनोट करता है कि ये एक फंक्शन है। उसके बाद फंक्शन का नेम। ओके, फंक्शन का नेम आप जो चाहे वो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ओके, इसके बाद ब्रैकेट और एक क्लोन। इसके अंदर आपका फंक्शन का जो कोड है यहाँ से स्टार्ट होगा। आप जो चाहे वो कोड दे सकते हैं जो आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पहले यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट एक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा, जस्ट एक प्रिंट करेगा। ओके, देखिए मैं इसका फंक्शन इफ़ यू दे देता हूँ फंक्शन का नेम। ये जस्ट प्रिंट करेगा, प्रिंट द फंक्शन फंक्शन इज़ कॉल। ओके, लेकिन आप लोग देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके रन करवा दूंगा, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ओके, देखिए अब देखिए ये काम करेगा। देखिए ये काम करेगा। आप सबको ये छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम करोगे तब आप एक फंक्शन के अंदर बहुत बड़ा बड़ा काम देना पड़ेगा। तब आपको फंक्शन बहुत ही काम आएगा एक ही काम को बार बार करने के लिए। ओके, लेकिन आप लोग एक और चीज़ देख लीजिए, फंक्शन डिफाइन करने के बाद ही आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसके पहले आप फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इफ़ यू दे देता हूँ। देखिए ये एरर दे दिया, ये पहले ही मुझको एरर दे दिया, फिर भी मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए एरर, क्योंकि पहले तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। पहले तो फंक्शन डिफाइन होगा, उसके बाद तो आप कॉल कर सकते हैं, है ना। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, एक लूप को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये आपको बेहतर तरीके से मालूम चलेगा कि हम लोग पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ। ये क्या करेगा कि आपको अलग अलग लूपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट समझने में हेल्प करेगा। ओके, मैं यहाँ पर जस्ट एक लाइन दे देता हूँ। इसके बाद फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या है, रेंज में दे देता हूँ 0 से 5 तक। ओके, यहाँ पर ये कुछ नहीं करेगा, जस्ट प्रिंट करेगा 0 से 4 तक। देखिए 0 से 4 तक, सॉरी आई। देखिए अब मैं इस लूप को 5 बार कॉल करवाऊँगा, 5 बार। ओके, पहला 1 2। मैं इसको कॉपी करके 5 बार पेस्ट करवा रहा हूँ। ओके, इसको मैं कॉपी करके कॉपी पेस्ट पेस्ट, चौथा, पाँचवा। आपकी तसल्ली के मैं 6 बार करवा देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर मैं 6 बार इस लूप को एग्जीक्यूट किया हूँ। अगर मैं इस लूप को 6 बार एग्जीक्यूट करता नॉर्मली, तब क्या होता कि हमको 12 लाइनों की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हम लोग फंक्शन की हेल्प से करिए, इसलिए हमको इस लाइन में टोटल कितने लाइन की ज़रूरत पड़ी, 6। अगर मैं इसको भी पकड़ूँ तो टोटल 8 में ख़त्म हो गया। देखिए मैं इसको रन करवा के दिखा देता हूँ। देखिए लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, लूप नंबर 4, लूप नंबर 5, लूप नंबर 6। देखिए आई होप आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ओके, पाइथन में आप फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई भी डेटा को भेज सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। सबसे पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा कि वेरिएबल डिफाइन करूँगा। इसके अंदर आप जितने नंबर्स डेटा भेजेंगे उतना आपको वेरिएबल देना पड़ेगा। अगर आप 2 डेटा भेजेंगे तो 2 वेरिएबल, अगर आप 1 डेटा भेजेंगे तो 1 वेरिएबल। वो आपकी मर्ज़ी, जितना वेरिएबल यूज़ करोगे उतना आपको डेटा भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दे देगा। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल दो ले लेता हूँ, 2। ओके, और यहाँ पर मैं क्या परफॉर्म करूँगा, इन दोनों का एडिशन। ओके,
V1 प्लस V2। ओके, इसके अंदर आप कैसे डेटा भेज सकते हैं कि आप या तो नॉर्मली नंबर्स ऐसे करके भेज सकते हैं, यहाँ पर 12 और 4, या तो आप दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके भेज सकते हैं, जैसे कि V1 इज इक्वल टू 5 एंड V2 इज इक्वल टू 6। आप इन दोनों को ऐसे भी भेज सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे वैसे भेज सकते हो। ओके, V1 V2। देखिए मैं इसको रन करवा रहा हूँ, 2 बार ही रन हुआ। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो ना यार। सपोज़ आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ी कि फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो मुझे चाहिए, मुझे कहीं पर स्टोर करना है, तब आप लोग क्या करोगे, एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, वेरिएबल, और उसके अंदर फंक्शन को कॉल कर दोगे। तो फिर क्या होगा कि फंक्शन का जो आउटपुट है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर 2 रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, देखिए। लेकिन मैं इसको अगर प्रिंट कर दूंगा तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। इसको मैं v इज इक्वल टू कमा भी दे रहा हूँ, देखिए। इसको मैं राइट क्लिक करवा के रन, देखिए फंक्शन तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन ये मुझको कुछ वैल्यू नहीं दिया। नन मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि फंक्शन आप अपना काम करके चले जा रहा है, आपको कुछ बैक नहीं कर रहा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन तो आपको पूरा का पूरा आउटपुट नहीं देगा और आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा फंक्शन को मुझे कितनी ज़रूरत है, मुझे कितना चाहिए। तो आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न बेसिकली आपको कुछ वैल्यू थ्रो करेगा। देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, V1 और V2 का एडिशन। ओके, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि आप फंक्शन को बोल रहे हो, फंक्शन भैया आप V1 और V2 का एडिशन करके शो कर दो और जो वैल्यू आएगा वो मुझे वापस कर देना। ओके, वापस आने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि V के अंदर जो ये रिटर्न है वो स्टोर हो जाएगा। देखिए मैं इसको, देखिए 56 स्टोर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसका एडिशन ना करके सिर्फ V2 कर दूँ, देखिए V2 क्या होगा, V2 का वैल्यू क्या जा रहा है 44। देखिए V का वैल्यू क्या होगा 44। आई होप आप लोगों को आज का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। ओके, चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।